नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में। खास मुलाकात में हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाएं जिनकी बातों का समाज पर असर हो, जिनकी बातें समाज सुनता हो। आज ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोलापुर के गणेश गुगे जी की, जिन्होंने जेल में रहकर कई किताबें लिखी हैं। उनसे आज चर्चा करेंगे किस तरह उन्होंने जेल में रहकर किताबें लिखी और उनके जीवन की शुरुआत किस तरह हुई और कहाँ से हुई। गणेश गुगे जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, जेल की सलाखों में रह के आपने कई किताबें लिख डाली, किस तरह आपको जेल में रहकर लिखने का शौक़ पैदा हुआ? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी जो शिक्षा है वो 10वीं कक्षा तक हुई है और उसके आगे मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। तो मैं जब जेल में गया तो 4 साल ऐसे ही गुजर गए। तो दिन पर दिन ऐसे गुजर रहे थे। मैं सोचता था कि यार अपना भी तो जेल में है, तो क्या मेरी ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म हो गई क्या? कुछ अच्छा काम मैं जेल में रह के नहीं कर सकता क्या? तो मैं दिन रात यही सोचता था कि मैं कुछ तो अच्छा काम करूँ जेल में रह के। जो ये 4 दीवारें हैं वो मेरे अंदर जो पॉजिटिविटी है, कुछ तो अच्छा करने की जो तड़प है, उसको मिटा नहीं सकते। तो मैं ऐसा सोचता था और मैं भगवान के ऊपर भरोसा करता हूँ। तो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया रहेगा। दिन पर दिन मैं किताबें पढ़ने लगा और उसमें मुझे इतनी रुचि पैदा हो गई कि जो मराठी में एक वर्ड है दीपस्तंभ, तो उसकी तरह वो किताबों ने मुझे रास्ता दिखाया। जैसे जैसे मैं पढ़ते गया वैसे वैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ते गया और अपने आप मेरे अंदर कुछ तो लिखने की एक चाह पैदा हो गई। तो जेल में मेरा दोस्त था, उसने अंग्रेजी नॉवेल लिखी थी, एक इंग्लिश में एक नॉवेल लिखी थी, उसने मुझे पढ़ने के लिए दी। तो मैं जब वो अंग्रेजी नॉवेल मैंने पढ़ी तो मैंने सोचा कि यार इससे बेटर मैं 100% लिख सकता हूँ। तो मैंने सबसे पहले एक किताब लिखनी शुरू की। उस किताब का नाम था अमानुष हिंदू। तो ये अमानुष जो वर्ड है वो गलत लगा मुझे, क्योंकि मेरी पहली किताब थी, पहली नॉवेल थी और उस किताब के ऊपर मुझे बहस और झगड़ा नहीं चाहता था मैं। तो मैंने उस किताब का नाम बदल दिया। उस किताब का नाम मैंने लिखा कल्लोळ माझ्या हिंदूंचा। कल्लोळ माझ्या हिंदूंचा, ये नाम मैंने उस किताब को दिया। वो 18 दिनों के अंदर मैंने वो किताब, मेरी जो नॉवेल है वो कंप्लीट कर दी। और उसके बाद मैंने करीबन एक 10-11 महीने के अंदर मैंने 12 किताबें कंप्लीट कर दी। मैं पैरोल पे बाहर आया था, किताबें तो लिख दी, मगर अभी उसके आगे क्या करने का? तो टाइपिंग करना ज़रूरी था। मैंने 7 to 2,000 रुपये मैंने वो टाइपिंग के लिए खर्च किए। मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत हेल्प की उस टाइम। तो उसकी टाइपिंग पूरी हो गई। तो अभी वो छापेगा कौन, पब्लिश करेगा कौन, ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो चेन्नई की एक प्रेस है, नोशन प्रेस बोल के, उन तक ये मेरी बात पहुंच चुकी। कैसे पहुंची मुझे मालूम नहीं। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरी सभी किताबें उन्होंने पब्लिश की है। और उन्होंने ही मेरी फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे किताबें बिक्री के लिए रखी है। तो करीबन 160 कंट्रीज़ में मेरी किताबें सेल हो रही है अभी। और उसके बाद किताबें लिखने के बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि अभी जो रीडर है, यानी कि वाचक, उनकी जो संख्या है वो घट गई है, यानी कम हो गई है। आजकल कोई किताब नहीं पढ़ रहे हैं और वो किसी के पास उतना टाइम भी नहीं है। तो उससे ब्रॉड क्या है और क्या मैं कर सकता हूँ, ये मैं सोचने लगा। तो मैंने जो फिल्मों की जो स्क्रिप्ट है, यूट्यूब के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की और वो जानकारी के ज़रिए मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू किया। तो 3 महीने के पीरियड में मैंने 6 स्क्रिप्ट लिख डाली है और उसमें से एक स्क्रिप्ट के ऊपर फिल्म का काम भी शुरू हुआ था। 2 करोड़ 16 लाख का उसका बजट था। उस फिल्म में मैं लीड एक्टर की भूमिका भी कर रहा था, मगर जो अभी ये अचानक जो ये महामारी आई है कोरोना की, तो उसकी वजह से उसका काम अभी बंद है। प्री प्रोडक्शन का पूरा काम और कास्टिंग का काम कंप्लीट हो गया था, मगर अभी आगे कुछ काम नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी कौन फिल्म देखने के लिए जा ही नहीं रहा है और कोई
प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करने के लिए डर रहे हैं अभी कि वो पैसा वसूल कैसे होंगे, इसलिए मेरे फिल्म का काम अभी बंद है। तो मैं ये जो जेल है, ये जेल को मैंने पाठशाला बनाया, मेरी यूनिवर्सिटी मेरी जेल है। अगर मैं अंदर नहीं गया रहता तो ये सब मैं नहीं कर पाता था। आज गौतम बुद्ध, महावीर, यीशु ख्रिस्त, मोहम्मद पैगंबर साहब और अपने गीता, ये जो स्पिरिचुअल किताबें हैं वो सिर्फ किताबें नहीं है, वो अपने को सही तरीके से कैसा जीना है वो अपने को सिखाते हैं। उसका एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस, इसमें इतना गहन अर्थ है कि वो अपन पूरी ज़िंदगी भर भी उसको तलाशते रहेंगे ना तो उसमें अपन नहीं ढूंढ सकते। मगर जब पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ समझ में आएगा और अपने अंदर जो बुराई है वो हम ख़त्म कर सकते हैं। आदमी कुछ भी करेगा तो कुछ हासिल नहीं कर सकता है। हासिल करना है, अपने को कुछ जीतना है तो अपन 6 चीज़ें जीत सकते हैं। अपने अंदर जो बुराई है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, द्वेष, ये जो है इनके ऊपर विजय प्राप्त करना, इनके ऊपर जय प्राप्त करना, यही अपने जीवन का लक्ष्य है, ये मुझे पता चला है। और समाज सेवा, देश सेवा, मानव सेवा, इससे बड़ा कोई लक्ष्य नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ। नथिंग इज इटर्नल इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज इटर्नल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट। ये जो सेंटेंस है, ये जो इटर्नल यानी कि जो चिरंतन सत्य है, इस सेंटेंस में आता है ये सब। तो ये सेंटेंस इतना मुझे भाता है कि मैं उस सेंटेंस को हर रोज़ याद करता हूँ, हर रोज़ याद करता हूँ। और मैं खुद को महसूस करता हूँ, तू जो अभी हासिल कर रहा है वो ख़त्म होने वाला है, ऐसा कुछ तो हासिल कर कि वो किसी के तो काम आ जाए। आजकल मैं ख़त्म होने वाला हूँ, ये सब ये जो चल रहा है अभी ये रहने वाला नहीं। आज तक कितने राजा होके गए, तो किसका नाम बचाएगा? नहीं, 1000 साल पहले कौन लोग थे किसको मालूम नहीं, कौन राजा था मालूम नहीं। अभी अपने जो भारत है, अपने देश, उस देश के पहले प्रधानमंत्री जो है उनका नाम किसी को भी पूछेंगे तो कोई भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम बताएगा। दूसरे पंतप्रधान कौन थे ये पूछेंगे तो सोचेगा। तीसरा कौन थे ये पूछेंगे तो याद ही नहीं आएगा। यानी कि 60-70 साल में अपने देश, इतने बड़े देश के सबसे टॉप का जो पद है प्रधानमंत्री, वो आदमी को अपन नहीं, उनका नाम तक अपने को मालूम नहीं। 60-70 साल की ये बात है। तो अपन ऐसे क्या करने वाले हैं कि अपन सदियों तक जाने वाले। तो जो अभी जो अपने सामने जो लक्ष्य है, तो वो लक्ष्य ये है, अपना जीवित धर्म ये है कि अपने हाथ से समाज के लिए जितना कर सके, मानवता के कल्याण के लिए जितना कर सके उतना हम अपने हर एक इंसान को करना चाहिए। दया, क्षमा, शांति, ये जो मूल मंत्र है, ये मूल मंत्र हर एक धर्म का यही मूल मंत्र है। सद्भावना, इससे आगे किसी धर्म ने, किसी विचारों ने, किसी पंथों ने कुछ भी कहा नहीं है और किसी को कुछ दिया नहीं है। इसके यही 4-5 जो अपने यानी वर्चू, सद्गुण, उसको अपने अंदर डेवलप करना, यही अपने जीवन का ध्येय लक्ष्य होना चाहिए। और ये करते करते अपने हाथ से जितने अच्छे कर्म हो उतने हर एक ने करना चाहिए, ये मुझे पता चला है। और उस दिशा में मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ और उस दिशा से मैं चल रहा हूँ। तो खास मुलाकात में सोलापुर के गणेश गुगे जी से हम चर्चा कर रहे हैं। जेल की सलाखों में रह के कई किताबें इन्होंने लिखी हैं। हालांकि कई जगह ऐसा देखने को मिलता है कि जेल की सलाखों में रहकर अपराधी और अपराध जगत से जुड़ते चले जाते हैं, लेकिन गणेश गुगे की कहानी कुछ और ही बयां करती है। क्या कहना चाहेंगे, कितने दिनों के लिए आपको जेल से रिहा किया गया है? उसकी कोई तय सीमा नहीं है, निश्चित पीरियड नहीं है और इस बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। सिर्फ मैं लोगों से एक संदेश देना चाहता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ या कोई फिलोसोफर नहीं हूँ कि तुम जेल में हो या बाहर हो, बाहर भी एक जेल ही है। समस्याएं हर जगह है, जेल में भी है, बाहर भी है। तो जगह कौन सी हो, सिचुएशन कैसी हो, तुम्हारे पढ़ाई कितनी हुई है, तुम्हारी परवरिश किस हालात में हुई है, ये बात मायने नहीं रखती। तुम्हारे अंदर अगर कुछ करने का अगर जुनून रहेगा तो तुमको रास्ता मिलता है और तुम किताबें लिख सकते हो, यानी कि जो चाहे काम तुम कर सकते हो। सबसे पहले ज़रूरत ये है कि अपने मन में उससे वैसा ख्याल आना बहुत ज़रूरी है।
ये जो सृष्टि है, ये ब्रह्मांड है, विचारों के ऊपर काम करता है, यानी कि ये नियम ही है। इफ यू वांट समथिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट देन एंटायर यूनिवर्स कॉन्स्पायर इन फेवर विद यू। ऐसा कहा जाता है कि जब तुम दिल से कोई चीज पाना चाहते हो तो पूरी कायनात वो तुम्हें मिलाने के लिए मदद करती है। तो मगर जरूर कंडीशन क्या है कि तुम्हें वो जो चाहिए वो पूरे अंदर से लगना चाहिए, तभी ये होगा। सबको तो अमीर बनना है, सबको नाम करना है, सबको अच्छा बनना है, मगर उसके लिए कोशिश कौन नहीं करता है, ये समस्या है। तो हर एक जन कुछ भी बन सकता है, मगर उसके लिए जो डेडिकेशन है वो जरूरी है, ये मैं कहना चाहूँगा बस। चलते चलते जो लोग चाहते हैं आपको, जो लोग आपकी बातों पर अमल करते हैं, ऐसे लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे और क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? और जेल में रहकर आपने जो किताबें लिखी हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जेल में जाकर अपराध जगत की ओर बढ़ते जाते हैं, लेकिन आपने कुछ अलग ही सोचा है और आपने किताबें लिखी हैं। क्या है कि मुझे ऐसा कोई गर्व या कुछ फक्र महसूस नहीं होता कि मैंने किताबें लिखी है। क्या है कि जेल में लोग क्या करते, ज़्यादातर फालतू कामों में टाइम बर्बाद करते, व्यर्थ बातों में समय बर्बाद करना खुद के साथ किया गया सबसे बड़ा अन्याय है, नाइंसाफ है। ये मैं जान चुका हूँ और किताबों के जरिए जान चुका हूँ। इसलिए मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ, समय इतना इम्पोर्टेंट है, टाइम इज मनी कहा जाता है। अपने देश में इतने तरुणों यानी कि यंग जनरेशन है, तुम जापान की बात देखो, चीन की बात देखो, दक्षिण कोरिया, जो ये देश है, छोटे छोटे भी देश रहेंगे, तो उनकी तरक्की और अपनी तरक्की में जमीन आसमान का फर्क है। अपने देश में क्रिकेट ज़्यादातर खेला जाता है, एक कसौटी मैच में पूरा दिन जाता है, और दूसरी बात कौन सी भी मैच रहने दो उसमें भी 4-6 घंटे 8 घंटे चले जाते हैं। जापान में क्या क्रिकेट टीम बन सकती है? ऐसा नहीं है, बन सकती है। उनमें क्या क्वालिटी नहीं, ऐसा नहीं है, मगर जो टाइम का जो महत्व है वो इन देशों को पता चला है। मैं बीच में एक न्यूज़ पढ़ी थी, वहाँ की जो बुलेट ट्रेन है जापान में 10 सेकंड जल्दी आ गई थी, सिर्फ 10 सेकंड वो बुलेट ट्रेन जल्दी आ गई थी, इसलिए पब्लिक ने बुलेट ट्रेन कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी। तो वो बुलेट ट्रेन कंपनी ने पब्लिक की माफी मांगी थी, बात थी सिर्फ 10 सेकंड की। तो इतनी सोच, यानी कि कितनी सोचने जैसी बात है कि यार 10 सेकंड को इतना महत्व है, तो अपन तो ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं पूरा दिन के दिन। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक दिन, हर एक पल अपने जीवन से जो जाता है वो कभी नहीं आने के लिए जाता है, इसलिए टाइम का महत्व समझ के अपने हाथ से जितना हो सके उतना अच्छा काम करने की हर एक ने कोशिश करनी चाहिए। यही मैं संदेश देना चाहूँगा। जब तक अपनी बॉडी फिट नहीं रहेंगी तब तक अपन अच्छा काम नहीं कर सकते, इसलिए योगा करना बहुत जरूरी है। और जो ये आयुर्वेद जो है अपना, तो उसके आयुर्वेदिक जो जीवन शैली है तो वो फॉलो करना बहुत जरूरी है। इतना कहूँगा। धन्यवाद, आपने मेरा इंटरव्यू लिया और कई लोगों तक मुझे मेरा ये जो जीवनी है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आप, इसलिए मैं आपसे तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूँ। तो खास मुलाकात, खास चर्चा में आज हमसे चर्चा कर रहे थे सोलापुर के गणेश कुगे जी, जो कि कई वर्षों से जेल में रह रहे थे और जेल में रहकर इन्होंने कई किताबें लिखी हैं। सामाजिक कार्य से जुड़े रहने की इनकी इच्छा हमेशा रहती है। कोरोना काल में आज भले ही जेल से बाहर हैं, लेकिन फिर से इन्हें एक दिन जेल जाना पड़ेगा, अपने परिवार को छोड़कर, और हंसते खेलते जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उन्हें छोड़कर फिर से इन्हें एक दिन जेल जाना पड़ेगा। उसके बावजूद आज ये हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं। तो खास मुलाकात, खास चर्चा में आज इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर किसी शख्सियत के साथ हम किसी अन्य मुद्दे पर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।